हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एपीएस इंटरव्यू से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट थिंग्स को। तो आप सबकी मुझे बहुत सारी क्वेरीज मिली, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसमें कि इंटरव्यू कैसा होगा, क्या डेमोन्स्ट्रेशन भी देना होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तीनों स्टेजेस जो इंटरव्यू में है कि आपको किस किस स्टेज से गुजरना पड़ सकता है, व्हाट वुड बी आस्क्ड, क्या पूछा जा सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन किस तरीके से होगा और आप क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेजेस पहले हम देख लेते हैं कि इंटरव्यू की स्टेजेस क्या है, कितने स्टेजेस में इंटरव्यू डिवाइडेड है। तो इंटरव्यू की स्टेजेस 3 स्टेजेस में है। फर्स्ट स्टेज इज सीपीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सेकंड स्टेज इज फेस टू फेस इंटरव्यू, इसमें आपके सामने पैनलिस्ट बैठे होंगे और वो आपका इंटरव्यू लेंगे। थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें आपको अपने कोई टॉपिक दे देंगे वो और आपको डेमोन्स्ट्रेट करके परफॉर्म करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सीपीटी की कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है या पहले के एक्सपीरियंसेस क्या हैं कैंडिडेट्स के। तो फर्स्ट जो है, इसे भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो एमएस वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको एमएस वर्ड ओपन करना होगा। एक्चुअली वो आपको एक शीट प्रोवाइड करेंगे जिसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे कि एमएस वर्ड पे जाना है आपको और वहाँ पे 3 पैसेज टाइप करने हैं, ठीक है। उसके बाद उसे सेव करना है डेस्कटॉप पर। तो आपको एमएस वर्ड ओपन करना, टाइप करना, वहां पर आपकी यहाँ पर स्पीड नहीं देखी जाएगी बल्कि ये देखा जाएगा कि आप टाइपिंग कैसे करते हैं, ओके। और फिर उसे सेव कैसे करना है आपको डेस्कटॉप पे, ये आप प्रिपेयर कर लें। सेकेंड चीज आ जाती है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में भी जैसे मैंने बोला कि आपको एक शीट प्रोवाइड की जाएगी जिसपे क्वेश्चन लिखे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि एमएस वर्ड पे आपको 3 स्टैंजास टाइप करने हैं। सेकंड एमएस एक्सेल, तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। जैसे कि आप जिनके पास एक्सपीरियंस है स्कूल में पढ़ाने का, उन्हें पता होगा कि हम रजिस्टर मेंटेन करते हैं, ठीक है, अटेंडेंस लेते हैं उसकी स्टूडेंट्स की, या फिर हम उसमें मार्क्स भी स्टूडेंट्स के लिस्ट में मार्क्स चढ़ाते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 से करके 10 तक हमने स्टूडेंट्स लिख दिए, उनके मार्क्स हिंदी में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, ठीक है। और फिर हमें सम एक्सेल में उनके सम्स को फॉर्मूले के थ्रू प्लस करके दिखाना है कि इनको प्लस करके क्या आएगा। तो आपको कैसे फॉर्मूला ऐड करना है एक्सेल में ये डालना है, ये आना चाहिए आपको। यहाँ पर तो सिर्फ सम की बात है, तो आप एक और चीज प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे डालना है, ओके। तो इस तरीके से एमएस एक्सेल वाला एरिया जो है वो कंप्लीट होता है। दूसरी चीज, एमएस एक्सेल को भी आप कैसे सेव कर सकते हैं डेस्कटॉप पर। थर्ड आ जाते हैं एमएस पावर पॉइंट। तो कोरोना वायरस ने हमें डिजिटल बना दिया है एजुकेशन के मामले में भी। तो आजकल टीचर्स अच्छे से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना पाते हैं, अपनी स्लाइड्स प्रिपेयर कर पाते हैं, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको जो थर्ड स्टेज है उसमें आपको एटलीस्ट 3 to 4 स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी पावर पॉइंट में। तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए इसमें, जो मैं अभी अगले स्लाइड में डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर वो आपको 3 स्लाइड्स बनाने के लिए कहें, उसमें एनिमेशन ऐड करने के लिए कहेंगे, कलर बोलेंगे, फॉन्ट चेंज करने के लिए कहेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आपको 3 स्लाइड्स किस चीज़ पे बनानी है, वाई यू वांट टू बिकम अ टीचर, या हो सकता है कि एमएस वर्ड का जो स्टैंजा है उसमें भी साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ कुछ पोर्शंस हों। तो ये भी एमएस पावर पॉइंट भी आपको सेव करना है सिस्टम में डेस्कटॉप पर। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, एमएस वर्ड को कैसे ओपन करना है, उसे सेव कैसे करना है, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो जो एग्जामिनर होगा वो आपकी जो भी आपने सेव किया है डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना भी सीखें, एक अपने नाम का फोल्डर बना के वो तीनों फाइल्स उधर सेव करें, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। तो वो आपकी सीपीटी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको मार्क्स या ग्रेड प्रोवाइड करेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है फॉलोइंग थिंग्स। इसके अलावा चेंज कैसे करते हैं फॉन्ट को, फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, स्लाइड्स का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, और स्लाइड में एनिमेशन कैसे डालते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेज, यहाँ पर होता है फेस टू फेस इंटरव्यू। फेस टू फेस इंटरव्यू में कभी भी नर्वस ना हो, बहुत ऑनेस्टली जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनका जवाब दें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो मना कर दें,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। ओके तो इसमें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है फेस टू फेस इंटरव्यू में। अगर कुछ लोगों ने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया होगा तो उन्हें पता चल गया होगा कि नर्वस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट जिनका ये फर्स्ट टाइम होगा उनको मैं बताती हूँ कि इंटरव्यू कभी भी इतना कॉम्प्लेक्स या हेक्टिक नहीं होता जितना आप सोच कर जाएंगे। बहुत ही ईजी गोइंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर जो पैनल्स टीचर्स का होगा वो 8 to 9 टीचर्स का पैनल होगा। मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यू अटेम्प्ट किए हैं मास्टर्स के, बैचलर्स के और आगे के स्टेजेस के, उसमें हमेशा 8 to 9 टीचर्स होते हैं और यहाँ पर भी 8 to 9 टीचर्स होते हैं। ओके 8 टीचर्स तो होते ही हैं और वो अलग अलग फील्ड्स के होते हैं। जैसे कि अगर आप पीआरटी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसमें साइंस के टीचर्स होंगे, इंग्लिश के टीचर्स होंगे, एक साइकोलॉजी का टीचर होगा, ओके स्कूल के प्रिंसिपल होंगे और एचआर मैनेजर भी हो सकते हैं उनके साथ, और साथ ही वाइस प्रिंसिपल और यहाँ पर कॉलोनल्स भी होते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चन फॉलो करने हैं क्योंकि बेसिक जो इंटरव्यू होते हैं टीचिंग के उसमें यही चीज़ें पूछी जाती हैं एपीएस के। योर इंट्रोडक्शन, तो आप खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, अपना नेम, योर क्विक एजुकेशनल बैकग्राउंड, योर एक्सपीरियंस एज टीचर, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा एज अ टीचर, कहीं पर भी आपने पढ़ाया हो, जो भी आप फील करते हो वो सीधा सीधा अभी प्रिपेयर करके जाएं अभी, क्योंकि तभी के तभी आपसे पूछा जाएगा तो आप घबरा जाएंगे। तो डू इंक्लूड द टीचिंग एक्सपीरियंस डन ड्यूरिंग बीएड एंड कोचिंग क्लासेस। अगर आपने बीएड के टाइम 3 months का जो टीचिंग ट्रेनिंग होता है उसे भी इंक्लूड करें, या आपने किसी कोचिंग क्लास में पढ़ा है तो उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। और वाई यू वांट टू बिकम टीचर, आप क्यों उस पोस्ट के लिए खुद को अच्छा या सही मानते हैं वो आपको जस्टिफाई करना है यहाँ पर। नेक्स्ट आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। तो एक जनरल इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे आपसे एडवर्ब, एडजेक्टिव आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट कराएंगे क्लास में। 5th क्लास के 6th क्लास के स्टूडेंट को अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सब पीआरटी में ही पूछा जा सकता है, और टीजीटी में तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पूछा जाएगा जो मैं सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में बताऊंगी। तो अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके इंटरव्यू में ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज, बेसिक साइंस की नॉलेज ये ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर होके जाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम नाउन, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पोर्शंस है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, ये सब प्रिपेयर करके जाएं। प्रीपोजिशंस ये सब प्रिपेयर करके जाएं कि इनका डेफिनेशन क्या होता है, बच्चों को आप इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये इसकी बैकग्राउंड नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर योर की स्किल्स, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपकी की स्किल्स क्या हैं। तो जो भी आप की स्किल्स आप पजेस करते हैं वो आपको बताना है। जैसे कि मैं बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली बोर्ड पे बच्चों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं प्रैक्टिकली कई प्रोसेसेस बच्चों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जैसे कि जर्मिनेशन वगैरह। इस तरीके से आप अपनी की स्किल्स भी बताएं, और आप पीपीटी के थ्रू बच्चों पे एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आप प्लेफुल टीचिंग पे विश्वास रखते हैं, इस तरीके से आप इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिचुएशन बेस्ड टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वट विल यू डू व्हेन पीपल इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक। अगर आप कोई टॉपिक समझा रहे हैं बच्चे को और उसे नहीं समझ में आया तो आप क्या करेंगे। तो ऐसा कई इंस्टेंसेस में होता है कि आपने एक टॉपिक बच्चों को बताया तो नहीं समझ में आता उसे, क्योंकि हर स्टूडेंट का जो मेंटल वो है समझने का तरीका वो डिफरेंट होता है। किसी को विजुअली कोई चीज़ समझ में आती है, किसी को सिर्फ लिसन करके सुन के वो समझ जाता है कोई चीज़, या किसी को आप एक्टिविटी परफॉर्म करके बताओगे तो उसे समझ में आ जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग इस्तेमाल करें। तो मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पे कि हम 8 डिफरेंट टाइप से एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ताकि किसी ना किसी टाइप से उसको समझ में आ ही जाएगा। हाउ विल यू हैंडल अ सिचुएशन व्हेन यू हैव टू टीच अन इंटरेस्टिंग टॉपिक टू किड्स। अगर एक बहुत ही बोरिंग टॉपिक है और आपको पढ़ाना है, क्योंकि सारे ही टॉपिक्स इंटरेस्टिंग नहीं होते, बट आप उसे इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने फील्ड से रिलेटेड एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाएं अनइंटरेस्टिंग, जिसे आप अपने तरीके से इंटरेस्टिंग बनाकर इंटरव्यू में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है बेसिक साइंस क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हाउ वुड यू टीच द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड टिश्यू।
आप कैसे बच्चों को बता सकते हैं सेल और टिश्यू में क्या डिफरेंस है, या फिर आप पीआरटी लेवल पे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों को जर्मिनेशन का। तो आप जब जर्मिनेशन एक्सप्लेन करेंगे तो किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो आप एक्टिविटी के थ्रू बताएंगे, आई एम श्योर कि आप यही बोलेंगे। बट उस एक्टिविटी में और बच्चों के अंदर आप क्या क्या टॉपिक्स उनके ब्रेन में और क्या चीज़ें फिल कर सकते हैं जर्मिनेशन से रिलेटेड। सनलाइट का रोल, क्या सनलाइट का रोल होता है जर्मिनेशन पे, सॉइल का टाइप, और इस तरीके से आप ज्योग्राफी भी ऐड कर सकते हैं। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करें और इन कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके ज़रूर जाएं, या इनसे आइडिया लें और अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाएं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन में आपको शिवर नहीं करना, ओके, नर्वस नहीं होना। तो आपको बोर्ड दे दिया जाएगा और मार्कर, और आपको पढ़ाना होगा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन इवन नंबर एंड ऑड नंबर। क्योंकि स्कूल सभी शट हैं तो पीआरटी के तो बच्चे आपको मिलेंगे नहीं, तो जो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं उसमें 2-3 टीचर्स होते हैं जो एज अ स्टूडेंट पार्ट लेते हैं और आपको उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन इवन नंबर ऑड नंबर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे पीआरटी के स्टूडेंट्स को, नाउन एंड प्रोनाउन का डिफरेंस कैसे बताएंगे, या फूड कंपोनेंट्स का डिफरेंस कैसे बताएंगे। तो इवन और ऑड नंबर आप प्लेफुल मैनर में नंबर्स के हिसाब से बताएंगे। नाउन एंड प्रोनाउन में आप सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, और फूड कंपोनेंट्स में आप उनकी थाली का एग्जांपल देंगे कि आपने ब्रेकफास्ट में ये खाया तो उसमें ये वाला कंपोनेंट था, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन्स। इस तरीके से आप उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है टीजीटी। तो ये जो हमने पीछे की सारी चीज़ें देखी, दैट इज़ द कॉमन पोर्शन कि वो सभी में पूछा जा सकता है। बट टीजीटी लेवल पे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, भर भर के सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बट बेसिक क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप ऑलरेडी टीचर हैं या आप कोचिंग में पढ़ाते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट के टच में हैं। बट जो लोग सब्जेक्ट के टच में नहीं हैं वो प्लीज़ 9th-10th की साइंस, अगर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पढ़ कर जाएं, मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ्स के बेसिक थ्योरम्स ये सब करके जाएं। फॉर एग्जाम्पल बेसिक क्वेश्चन फूड चेन, फूड वेब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट को, और इसी का डेमोन्स्ट्रेशन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के 3 स्टेजेस हमने क्लियर कर ली, मतलब एक्सप्लेन कर दी। तो आपके इंटरव्यू का रिजल्ट कब पता चलेगा आपको, तो आपकी इंटरव्यू का रिजल्ट आपको अराउंड 10 to 12 डेज के बाद पता चलेगा। और होपफुली इसमें ये नहीं है कि वो कंसिडर करते हैं सिर्फ आर्मी पर्सनल्स की वाइफ्स को या चिल्ड्रन को, आपको भी कंसिडर किया जा सकता है अगर आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो ऐसा कोई बाइज्ड चीज़ नहीं है सिलेक्शन पर, ओके। तो कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और अच्छे से जाएं वहाँ पर, और अपने ड्रेसिंग सेंस का ख्याल रखें। अपने ड्रेसिंग सेंस को, फीमेल्स के लिए तो मैं बोलूँगी कि दे शुड वेयर साड़ी, और साड़ी पहनकर ही जाना चाहिए उन्हें, और ऊपर से छोटा सा कोट टाइप्स ब्लेजर आप यूज़ कर सकते हैं। और मेल्स को फॉर्मल पैंट्स और शर्ट्स में जाना चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो ये कुछ चीज़ें आपको बॉडी लैंग्वेज पे भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो। और एक चीज़ और, मैंने कुछ कमेंट्स में देखा है कि स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन थे कि उनका हिंदी, मतलब कि उनका इंग्लिश वीक है और हिंदी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, या हिंदी उनकी बहुत अच्छी है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं आप उसमें एक्सप्लेन करें अपनी चीज़ें, जो भी आपसे क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाएं। तो यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।